पद रत्नाकर जी का पाठ, पद संख्या 418। कि अब तो कुछ भी नहीं सुहावे, एक तू ही मन भावे है। अब तो कुछ भी नहीं सुहावे, एक तू ही मन भावे है। तन मिलन आज मेरो हिबड़ो छल्यो आवे है। तन मिलन आज मेरो हिबड़ो छल्यो। तड़प रयो जूं मछली जल बिन, अब तू क्यों तरसावे है। मछली जल बिन तरसावे है। तरस दिखाने में देरी कर, क्यों अब और सतावे है। तरस दिखाने क्यों अब और। पण जो इसी बात में तेरो चितराजी हो तो होवे। पण जो इसी बात में तेरो चितराजी हो तो होवे। तो कोई भी आट नहीं मन, चाहे जितनो दुख होवे। तो कोई भी आट नहीं मन, तो कोई भी आट नहीं मन, चाहे जितनो दुख होवे। तो कोई तेरे सुख से सुखिया हूँ मैं, तेरे लिए प्राण रोवे। तेरे सुख से सुखिया हूँ मैं, तेरे लिए प्राण रोवे। मेरी खातिर प्रियतम अपने सुख में मत कांटा होवे। प्रियतम अपने सुख में मत कांटा होवे। पण या निश्चय समझ तने मिलने की खातर मेरा प्राण। के खातिर क्षण क्षण में व्याकुल होवे हैं, दर्शन की है भारी टान। क्षण क्षण में व्याकुल होवे हैं, बांध तुड़ा कर भाग्या चावे, माने नहीं किसी के कान। आकर भाग्या चावे, माने नहीं किसी के कान। आठों पहर उड़ा सा डोले, पलक पलक की समझे हान। आठों पहर उड़ा सा डोले, पलक पलक की। पण प्यारा तेरी राजी में है नित राजी मेरो मन। प्यारा तेरी राजी में
मेरो मन प्राणाधिक दोनों लोका को, तू ही मेरो जीवन धन। प्राणाधिक दोनों लोका को, नहीं मिले तो तेरी मर्जी, पण तन मन तेरे अर्पण। तेरे अर्पण लोक वेद है, तू ही मेरो परम रतन। लोक वेद है, तू ही मेरो परम रतन। चातक की जूं सदा उड़ी को, कदे नहीं मुँह ने मोड़ूं। कदे नहीं मुँह ने मोड़ूं। दुख देवे मारे तड़पावे, तो भी नेह नहीं छोड़ूं। दुख देवे तड़पावे, तो भी नेह नहीं छोड़ूं। तरसा तरसा कर जी लेवे, तो भी तन नहीं छोड़ूं। तो भी तन नहीं छोड़ूं। ठाकूं नहीं दूसरी कानी, तेरे में ही जी जोड़ूं। ठाकूं नहीं दूसरी कानी, तेरे में ही। राधा 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 राधा। राधा 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 राधा। राधा माधव सरकार की, पूज्य श्री भाई जी महाराज की, पूज्य श्री राधा बाबा की जय, पूज्य मैया की जय, अपने प्यारे भैया की जय, पूज्य दादा की जय, भक्तवत्सल भगवान की जय। हरि बोल। बड़े सौभाग्य का क्षण है कि आज भी हमें सत्संग और कीर्तन का परम लाभ प्राप्त हो रहा है। पहले स्वामी जी महाराज के कुछ वाक्य सुनेंगे, उसके बाद एक भक्त का चरित्र सुनेंगे। स्वामी जी महाराज कहते हैं, यज्ञ ज्ञान दान तप तीर्थ व्रत आदि तो क्रियाएं हैं, पर भगवान नाम का जप क्रिया नहीं है। भगवान नाम का जप पुकार है। जैसे किसी को डाकू मिल जाए तो वह लूटने लगे, मारपीट करने लगे, तो अपने में छूटने की शक्ति न देखकर वह व्यक्ति रक्षा के लिए पुकारता है। तो यह पुकारना कोई क्रिया नहीं है, यह उसकी आवश्यकता है। पुकार में अपनी क्रिया का, अपने बल का भरोसा नहीं होता। जिसको पुकारा जा रहा होता है उसका भरोसा होता है। ऐसे ही नाम जप जो है वो क्रिया नहीं, क्रिया में अपना भरोसा होता है कि हम कुछ कर रहे हैं। पर जब हम पुकार करते हैं तो उस पुकार में
जिसको पुकार रहे होते हैं उसका भरोसा होता है। इसलिए जब हम नाम जप करते हैं तो नाम जप क्या है? पुकार है, ये कोई क्रिया नहीं है। पुकार में अपनी क्रिया मुख्य नहीं है, पुकार में अपनापन मुख्य है। आप किस भाव से पुकारते हो? संतों ने कहा है, हरिया बंदीवान ज्यूं करिए कूक पुकार। जैसे किसी को जबरदस्ती बांध दिया जाए तो वह पुकारता है, ऐसे ही भगवान को पुकारा जाए, उनके नाम का जप किया जाए तो भगवान के साथ अपनापन प्रकट हो जाता है। इस अपनेपन में अर्थात भगवत संबंध में जो शक्ति है वह यज्ञ, दान, तप आदि क्रियाओं में नहीं है। इसलिए नाम जप बड़ा विलक्षण है और इसका प्रताप भी बड़ा विलक्षण है। भाय कुभाय अनख आलस हूं, नाम जपत मंगल दिसी दस हूं। किसी भी प्रकार से नाम जप करते करते यह विलक्षणता प्रकट हो जाती है, परंतु भाव पूर्वक, समझ पूर्वक अगर नाम जप किया जाए तो बहुत जल्दी उद्धार होता है। क्यों? सादर सुमिरन जे नर करही, भव बारिधि गोपद इव तरही। तात्पर्य है कि भाव पूर्वक, लगन पूर्वक नाम जप करने से संसार समुद्र से गोपद की तरह बीच में ही रह जाता है, उसको तैरकर पार नहीं करना पड़ता, प्रत्युत वह स्वतः पार हो जाता है और भगवान के साथ जो नित्य योग है वह प्रकट हो जाता है। जैसे प्यास लगने पर जल की याद आती है तो वह याद भी जल रूप ही है, ऐसे ही परमात्मा की याद भी परमात्मा का स्वरूप ही है। जड़ होने के कारण जल प्यासे को नहीं चाहता, पर भगवान चिदानंद स्वरूप है, चेतन स्वरूप है। हम जल से प्यार करते हैं पर जल हमसे प्यार नहीं करता है। हम भगवान से प्यार करते हैं तो भगवान हमसे प्यार करते हैं, क्योंकि अंशी का अपने अंश में स्वाभाविक प्रेम होता है। कुआं प्यासे के पास नहीं जाता, प्रत्युत प्यासा कुएं के पास जाता है, परंतु भगवान स्वयं भक्त के पास आते हैं, परंतु भगवान स्वयं भक्त के पास आते हैं। वास्तव में तो भक्त जहां परमात्मा को याद करता है वहां परमात्मा पहले से मौजूद है। अतः परमात्मा को याद करना, उनके नाम का जप करना क्रिया नहीं है, क्रिया प्रकृति का कार्य है, पर नाम जप प्रकृति से अतीत है। वास्तव में जापक और उपास्य दोनों ही प्रकृति से अतीत हैं। अतः नाम जप से स्वयं परमात्मा के सन्मुख हो जाता है, क्योंकि पुकार स्वयं की होती है भैया, पुकार स्वयं की होती है, मन बुद्धि की नहीं। इसलिए नाम जप गुणातीत वस्तु है। सांसारिक अथवा पारमार्थिक कोई भी क्रिया की जाए वह जड़ के द्वारा होती है, परंतु लक्ष्य चेतन परमात्मा रहने से वह जड़ क्रिया भी चेतन की ओर ले जाने वाली हो जाती है। अब ये हारमोनियम है, इस पे लकड़ी का कवर चढ़ा हुआ है, बाहर रख दो इसे, कवर को उतार करके, कोई इस्तेमाल मत करो इसका। गाने बजाने, फिल्मी गानों के लिए कर दो तो क्या हो जाएगा इसका इस्तेमाल? जड़ है ये, तो इसका इस्तेमाल संसार के लिए हो जाएगा, इसका कोई भला नहीं होने वाला। पर यही जड़ वस्तु अगर भगवान से जुड़ जाए बड़ी लाभकारी हो जाती है। इसलिए भक्त अपनी प्रत्येक वस्तु को भगवान से जोड़ता है। हे नाथ, मैं जैसा तैसा हूं, आपका हूं नाथ। जहां हमारा लक्ष्य होगा वहीं हम जाएंगे। ये मोबाइल है, इसका इस्तेमाल दो तरीके से हो सकता है। या तो हम अपने आप को बर्बाद कर लें, ऊट पटांग चीजें देख लें, या इस मोबाइल में सत्संग सुन लें, भगवान के भजन सुन लें, पुस्तकें पढ़ लें। इससे है ना, आज एक सज्जन ने लिखा, पूज्य मलुकपीठ सरकार और पूज्य प्रेमानंद जी महाराज जी का वो मिलन देख करके, कि मोबाइल रखना धन्य हो गया।
मैं कहा वास्तव में बात ठीक है भैया, घर बैठे ऐसा विलक्षण संत मिलन देख करके वाकई में मोबाइल रखना धन्य हो गया। हर वस्तु वो धन्य है जिसमें संत विराजमान है। अच्छा देखना, कभी संतों में आपस में लड़ाई नहीं होती, हमेशा चेले ही लड़ते पाए जाएंगे। जब भी पाए चेले ही लड़ते पाए, संतों में कोई लड़ाई नहीं किसी में आपस में। संत आराम से रह रहे हैं, चेला अकड़ में घूम रहा है। क्योंकि चेला चेला है ही नहीं, चेला गुरु बनना चाहता है ना। तो भैया ये संतों का मिलन ऐसे देखते रहना चाहिए, इन संतों को बार बार इनकी वाणी सुनो। कई लोग कह देते ना कि अरे ये हमारे संप्रदाय के नहीं, इनकी बात मत सुनना। सुन लो भाई, भगवान में लगा रहे हैं, क्या संप्रदाय है, सब कुछ भगवान का है। हमारा लक्ष्य होगा वहीं हम जाएंगे। लक्ष्य परमात्मा है तो युद्ध रूपी क्रिया भी परमात्मा के कारण, परमात्मा प्राप्ति का कारण हो जाएगी। इतना ही नहीं, लक्ष्य चेतन होने से जड़ भी चिन्मय हो जाएगा। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई। इस प्रकार भगवान का होकर भजन करने से मीराबाई का जड़ शरीर भी चिन्मय होकर भगवान के श्री विग्रह में लीन हो गया। अतः क्रिया भले ही जड़ हो, पर अगर उद्देश्य भगवान है तो जड़ भी चिन्मय हो जाएगा। शास्त्रों में यहां तक लिखा है कि पापी से पापी मनुष्य भी उतने पाप नहीं कर सकता जितने पापों का नाश करने की शक्ति भगवान के नाम में है। कई लोग इसलिए पीछे हट जाते हैं भगवान के भजन, हम तो बहुत पापी हैं, हमने तो मुर्गा खाया है, हमने तो ऐसे ऐसे कुकर्म करे हैं, हम भगवान में नहीं लग सकते। सब भगवान में लग सकते हैं। आजकल देखा होगा आपने, नास्तिक ज्यादा आस्तिक नजर आते हैं, उनमें ज्यादा श्रद्धा हो जाती है, और जो भगवान के भक्त हैं ना वो ढिलाई कर देते हैं। उन्हें लगता है भगवान तो मिल ही जाएंगे, 4 माला करता हूं, 10 माला खरीद सकते हो क्या भगवान को? 10 माला 16 माला करके भगवान को खरीद लिया क्या? 4 पुस्तकें पाठ की कर ली, भगवान बिक गए क्या? भगवान तो भाव पे बिकते हैं भैया, जिसका संबंध भगवान से प्रगाढ़ है। अच्छा, पाठ करना छोड़ दें क्या? फिर बच्चे उल्टा ले जाते हैं। उस दिन भैया कहते हैं, अंगद जी ने बोला अनुष्ठान, साधक का तो जीवन ही अनुष्ठान होता है, तो अब अनुष्ठान नहीं करेंगे, अब तो यही अनुष्ठान करेंगे नाम जप वाला। अच्छा, होता क्या, ये भी नहीं करते और वो भी नहीं करते, दोनों ही नहीं करते। ये भी निष्ठा पूर्वक नहीं हो रहा है, और कोई अनुष्ठान भैया देते हैं तो वो नहीं करते भाई, क्योंकि अनुष्ठान जीवन ही अनुष्ठान है हमारा, हम अनुष्ठान क्यों करें छोटे मोटे? अरे भैया, इन छोटे छोटे अनुष्ठानों से साधना में तीव्रता आती है, साधना में तीव्रता आती है, भगवान का बल बढ़ता है, तपस्या का बल बढ़ता है भीतर ही भीतर। तो इसलिए करना चाहिए भैया। पाठ करते हैं ना तो पाठ भी करने चाहिए, पर भाव एक मुख्य रखना चाहिए, भगवान से संबंध जोड़ना चाहिए। जैसे हमारा अपने बच्चों से स्वतः संबंध होता है, सत्संग चल रहा हो, कुछ चल रहा हो, ध्यान बच्चों पे लगातार बना रहता है ना। जैसे मटका लेने, मतलब पानी भरने जाती हुई जो गांव में स्त्रियां देखी हैं, वो 4-4 मटके सिर पर रखकर बिना हाथ लगाए आराम से चलती रहती, बात भी कर रही हैं, सब कुछ कर रहे, पर ध्यान मटकों पर है, इतना तगड़ा ध्यान रहता है उनका। ऐसे ही भैया, जैसे हमारा ध्यान स्वतः संसार में, ऐसे स्वतः परमात्मा में हो जाए तो काम हो जाए। तो स्वामी जी कहते हैं, जितने पापों का नाश करने की शक्ति भगवान नाम में है, उतने पाप कोई पापी कर नहीं सकता। वह शक्ति, हे मेरे नाथ, हे मेरे प्रभु, मैं आपको भूलूं नहीं, इस पुकार में है। इसमें शब्द तो बाहर की वाणी से
क्रिया से निकलते हैं, पर आह भीतर से निकलती है। भगवान के लिए स्वयं से निकलती है। भीतर से जो आवाज निकलती है उसमें एक ताकत होती है। वह ताकत उसकी होती है जिसको वह पुकारता है। जैसे बच्चा रोता है और मां को पुकारता है तो उसका मां के साथ भीतर से घनिष्ठ संबंध होता है, इसलिए मां ठहर नहीं सकती, दूसरा काम कर नहीं सकती। इसी तरह सच्चे हृदय से भगवान नाम का उच्चारण करने से भगवान ठहर नहीं सकते। उनके सब काम छूट जाते हैं। तात्पर्य है कि भगवान नाम के जप में एक अलौकिक विलक्षण ताकत है जिससे जीव का बहुत जल्दी कल्याण हो जाता है। जब दुशासन द्रौपदी का चीर खींचने लगा तब द्रौपदी ने कहा, हे कृष्ण द्वारिका वासिन गोप गोपी जनप्रिय। सब की तरफ देख रही थी। भीष्म पितामह जी की तरफ देखा, उन्होंने गर्दन नीचे कर ली। पांचों पांडव तो वैसे ही कुछ नहीं कर सकते थे उस समय। धृतराष्ट्र को दिखता ही नहीं था। उसकी तरफ देख भी लो तो क्या कर सकते हो आप, है ना। सब बड़े बड़े महानुभाव वहां बैठे थे भी। पट खुलेंगे। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। बोलिए राधा माधव सरकार की जय। तो भैया द्रौपदी सबकी तरफ देखती है और जब सबसे निराशा हाथ लगती है तो कृपाचार्य जी की तरफ देखती है। कहती है, आपका तो नाम ही कृपाचार्य है, कुछ तो कृपा कीजिए। और वो भी बेचारे बोल नहीं सकते थे क्योंकि बोले तो दुर्योधन चिल्लाएगा। तो उन्होंने इशारा कर दिया, बस एक उंगली ऊपर की तरफ कर दी कि किसी से मदद नहीं मिल सकती, एक श्री कृष्ण तुम्हें बचा सकते हैं, एक भगवान को पुकारो वो तुम्हें बचा सकते हैं। तब द्रौपदी ने पुकार करी, महाराज हे कृष्ण द्वारिका वासिन गोप गोपी जनप्रिय। द्रौपदी दुर्योधन से द्वेष रखती थी, हैं? क्या बता रहे थे आप उसे? हाँ, इतना द्वेष था कि चाहती थी कि उसके रक्त से अपने केश धोए, इतना द्वेष था। और प्रेम कितना सा परमात्मा से। भगवान ने चक्र उठाया था किसको मारने के लिए? सभा में जिसने 100 गालियां दी थी, शिशुपाल। उसके बाद तत्काल अपनी साड़ी का वो पल्लू सा लिया और महाराज फाड़ के फटाक से उंगली पर ठाकुर जी के बांध दी। विचार नहीं करा, तत्काल संबंध जोड़ दिया। सीताराम कृष्ण प्रिय है। तो भगवान से संबंध जोड़ने पर ही काम चलता है। तो तत्काल भगवान महाराज एक रजस्वला स्त्री के कटी का वस्त्र बनकर के महाराज वस्त्र अवतार धारण कर लिया। स्वामी जी महाराज कहते हैं नेत्र आंसुओं से भर जाने चाहिए व्यक्ति। ये बात सुन करके भगवान ये देखते ही नहीं कि ये शुद्ध है, शुद्ध है। ऐसी स्थिति में भगवान उनके वस्त्र बन करके आ गए महाराज। और दुशासन 10,000 हाथियों का बल था, पागल हो गया खींचते खींचते साड़ी को। 10,000 गज हैं? बल थक्यो घट्यो न 10 गज चीर। दुशासन की भुजाएं थक गई महाराज, और थकने के बाद चूर होकर गिर गया महाराज, बेहोश हो गया।
ये भगवान का सामर्थ्य है। भगवान जब बचाने पर आते हैं, 5 में से 1 हैं? संत कहते हैं महाराज 100 में से 1 भी नहीं बचा और 5 में से 1 भी नहीं मरा। किसका आश्रय लोग? माम एकम शरणम ब्रज, मेरी शरण में आ जा। एक भगवान श्री कृष्ण का भक्त था और एक भगवान राम का भक्त था। दोनों ने अपने अपने इष्ट देव को पुकारा। तो भगवान कृष्ण जल्दी आ गए, पर भगवान राम को आने में थोड़ी देरी लगी। कारण यह था कि भगवान राम राजाधिराज हैं, राजाओं की सवारी आने में देर लगती है, पर ग्वाले के आने में क्या देरी लगती है? उसको आने के लिए कोई तैयारी तो करनी नहीं थी। यह भक्त का भाव है। अयोध्या में एक सज्जन मिले थे। वे अपने पास एक बाल रूप राम जी का चित्र रखा करते थे। उन्होंने कहा, मैं तो बाल रूप राम जी की उपासना किया करता हूं। महाराजा धीराज राजा राम की उपासना करते हुए मेरे को डर लगता है कि वे राजा ठहरे कोई कसूर हो जाए तो चट कैद में डाल देंगे, परंतु बाल रूप राम जी को मैं धमका भी सकता हूं, थप्पड़ भी लगा सकता हूं। ये भक्त की विभिन्न भावनाएं होती हैं महाराज। अगर मनुष्य नाम जप को क्रिया रूप से न लेकर पुकार से ले तो बहुत जल्दी काम हो जाएगा। भगवत प्रेम की, भगवत संबंध की स्मृति जागृत हो जाएगी। संसार की आसक्ति के कारण भगवत प्रेम ढक जाता है। भगवान को पुकारने से वह प्रेम प्रकट हो जाता है। भगवान को पुकारने से वह प्रेम प्रकट हो जाता है महाराज। तो किसका आश्रय लेना है महाराज? भगवान का। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, हो ही राम को नाम भजी, तुलसी तज कुसमाज। भगवान का हो करके भगवान का नाम जपना है। जब हम किसी के होते हैं तो उसके लिए जब पुकारा जाता है तो विलक्षण पुकार होती है। भगवान से हमने संबंध मान लिया कि नाथ आप मेरे स्वामी हो, तो जब जब आवश्यकता होगी तब तब पुकार निकलेगी। और वो पुकार अपने बल से नहीं, जिसको पुकार रहे उसके बल से हो रही है। संबंध के विषय में आई बात तो भगवान के एक सखा हुए गोविंद सखा, श्री गोविंद दास जी, जिनका नाम गोविंद स्वामी था, भरतपुर के आतरी गांव में जन्मे थे। बचपन से ही उनका मन भगवान श्रीनाथ जी में लगा रहता। वे अपने को सखा मानते थे भगवान का। भगवत भजन और पद रचना में इतने निपुण थे कि सहस्त्रों लोग उनके शिष्य बन गए थे, इसलिए गोविंद स्वामी कहलाते थे। उनकी पद रचनाएं जब श्री विट्ठलनाथ गोसाई जी तक पहुंची तो वे गहराई से प्रभावित हुए और उन्हें छिपा हुआ महापुरुष मानने लगे। ठाकुर जी की माला वह भोग प्रसाद गोसाई जी ने गोविंद जी के लिए भिजवाई। हालांकि अभी तक मिले नहीं थे एक बार भी। एक दिन गोविंद स्वामी की वृंदावन में गोसाई जी के एक सेवक से भेंट हो गई, जहां गोविंद स्वामी ने पूछा, क्या लीलाओं के गायन से उनका साक्षात दर्शन हो सकता है? गोसाई जी के सेवक ने उन्हें गोसाई जी की शरण लेने के लिए कहा। अगले दिन वे गोकुल पहुंचे, जहां गोसाई जी ने उन्हें देखकर आत्मीयता से पुकारा, मानो पहले से ही परिचय हो, मानो पहले से ही परिचय हो। उसी दिन उन्हें विधिवत दीक्षा मिली और उनका नाम गोविंद स्वामी से गोविंद दास रख दिया गया। उन्होंने गोकुल महावन को ही अपना निवास बना लिया और गोसाई जी की कृपा से उन्हें श्रीनाथ जी की लीलाओं के साक्षात दर्शन हुए महाराज। वे नित्य टीले पर जाकर सुंदर पद गाते, जहां ठाकुर जी स्वयं प्रकट होकर के सुनते थे। एक दिन श्री गोविंद दास जी ठाकुर श्रीनाथ जी के साथ गिल्ली डंडा खेल रहे थे। गुरु कृपा से उन्हें लीला दर्शन का अधिकार मिला था। अब वह अधिकार इतना बढ़ा कि ठाकुर जी उनके साथ
बाल सखा बनकर क्रीड़ा करने लगे। दोनों के बीच सच्चे सख्य भाव का संबंध था। खेल चल रहा था। कभी ठाकुर जी दांव लगाते, कभी गोविंद दास दांव लगाते। पूज्य प्रेमानंद जी महाराज से किसी ने पूछा, महाराज जी आपको ज्ञान मार्ग से भगवान की प्राप्ति हुई या भक्ति मार्ग से? तो महाराज जी ने क्या उत्तर दिया? महाराज जी ने कहा, हमें तो गुरु कृपा से भगवान मिले, ना ज्ञान मार्ग से ना भक्ति मार्ग से, क्योंकि यहाँ जो कुछ मिलता है गुरु कृपा से मिलता है। तो गोविंद दास जी को भी महाराज विट्ठलनाथ गोसाई जी महाराज जी की कृपा से साक्षात प्रभु के साथ खेलने का सौभाग्य प्राप्त था। अब गिल्ली डंडा खेल रहे थे। खेल में एक मोड़ आया। जब गोविंद दास का दांव आया तो ठाकुर जी चुपके से मंदिर में भागकर जाकर मंदिर में विराजमान हो गए। यह देखकर गोविंद सखा क्रोधित हो गई, बिना दांव दिए भाग गया। उन्हें क्रोध में गुल्ली ठाकुर जी की ओर फेंक कर मारी। ठाकुर जी तो मूर्त रूप में विराजमान थे, पर पुजारी जी ने समय रहते उस गुल्ली को पकड़ लिया, रोक लिया। पुजारी जी को यह लीला समझ में नहीं आई। उन्होंने इसे ठाकुर जी का अपमान समझा और गोविंद दास को मंदिर के बाहर धक्का देकर निकाल दिया। गोविंद दास खींच गए थे। पहले तो क्या गोत नहीं दिया कि गोत दे के भाज गयो गवार, कब हूं तो निकसे गो बाहर, ऐसी दूंगो मार। एक तो गोत नहीं दिया, ऊपर से अपने पंडान से पिटवार हुए मोए। सही दादागिरी चला रखी है। अब बाहर आएगा तो हिसाब चुकाना पड़ेगा। बिना दांव चुकाए मंदिर में घुसे। उधर ठाकुर जी व्याकुल उठे महाराज। जब भोग का समय आया, क्योंकि अपने सखा के बिना रहते नहीं थे, स्वभाव नहीं था ऐसा, पर ठाकुर जी ने थाल की ओर देखा तक नहीं जब भोग लगाया गोसाई जी ने। विट्ठलनाथ गोसाई जी ने पूछा, प्रभु भोग क्यों नहीं पा रहे? ठाकुर जी बोले, मेरा सखा गोविंद नाराज है। मैं उसका दांव चुकाए बिना मंदिर आ गया, पुजारी ने उसे निकाल दिया और वह मंदिर के बाहर बैठा है। जब मैं निकलूंगा तो मुझे पीटेगा। मैं उसे बिना मनाए भोग नहीं पा सकता। उसे मनाना जरूरी है भैया, आप उसे मना दीजिए। गोविंद तो महाराज रूसा हुआ बैठा था बाहर। गोसाई जी बोले, ठाकुर जी तो त्याग दो उसे। ठाकुर जी बोले, नहीं, मैं उसी के साथ खेलूंगा, आप बस उसे मना के ला दो यहां। यह बात सुनकर गोसाई जी आनंदित हो उठे। प्रभु की ऐसी सखा भाव में तल्लीनता देखकर वे प्रेम से भर गए। अब गोसाई जी छड़ी लेकर गोविंद दास को मनाने निकले। गोविंद दास बाहर तालाब के पास बैठे थे और पद गा रहे थे। मेरा दांव आया तो तू भाग गया ठाकुर, अब जब निकलेगा तो तुझे छोड़ेंगे नहीं। गोसाई जी को छड़ी लिए आता देखकर एक बार तो डर गए। लगता गोसाई जी मुझ में ही छड़ी खूब अच्छे से घुमाएंगे आज। अब तो गुरु भी पीटने आ गए मेरे को। पर जब गोसाई जी ने प्रेम से पुकारा, बेटा गोविंद मारने नहीं आया हूं, बस ठाकुर जी तुम्हें मना रहे हैं, तो उनका गुस्सा पिघलने लगा। उन्होंने पूछा, पीटोगे तो नहीं? गोसाई जी से गोसाई जी ने हंसते हुए कहा, नहीं नहीं, बस चलो, ठाकुर जी भूखे बैठे हैं, तुम्हारे बिना भोग नहीं पा रहे हैं। गोविंद सखा मन में सोचने लगे, अगर ठाकुर जी मेरे सामने सिर झुकाएंगे तभी मैं उन्हें क्षमा करूंगा, नहीं तो नाराज ही रहूंगा। जब मंदिर पहुंचे तो ठाकुर जी ने मस्तक झुका दिया। सखा भाव से ओतप्रोत गोविंद सखा मुस्कुराए, बोले, अब तुम्हें नहीं पीटेंगे। ठाकुर जी ने प्रसाद पाया। गोविंद सखा को बड़ा संतोष मिला और लीला प्रेम के सबसे सुंदर रूप में पूर्ण हुई महाराज। गोसाई जी और ठाकुर जी के सभी सेवक सेवा में अत्यंत शुद्धता का पालन करते थे। यहां तक कि आसपास कोई भी अपवित्रता न रह जाए, इसका विशेष ध्यान रखा जाता था। और ठाकुर जी को गोसाई जी सजाते भी बड़े लाड़ चाव से थे महाराज की। भैया अपनो ठाकुर है, बढ़िया से इसे सजाएं धजाएं,
ऐसो चटक मटक सो ठाकुर, तीनों लोकन हूं मैं ना। तो सजा धजा के भेजते महाराज। एक दिन गोविंद सखा सुबह सुबह का टाइम था। अच्छा, कभी घट रही है लीला, गोविंद सखा बाल रूप में नहीं है। गोविंद सखा खूब अच्छी उम्र के, अधेड़ उम्र के हो चुके हैं। उस समय ठाकुर जी खेल रहे, गोविंद सखा शौच कर रहे थे सुबह सुबह। श्रीनाथ जी के मन में आए, भैया हम तो खेलेंगे। और आकर के वो अपना बैठे हुए शौच पर, लोटा लेकर के। ठाकुर जी आए और पत्थर उठा लिए और महाराज धड़ाधड़ गोविंद के मारने शुरू। गोविंद ने कहा, भैया ये क्या कर रहे हो ठाकुर तुम? हमारा खेलने को मन है। कह रहे भैया तू देख तो ले, मैं सोच कर रहा हूँ यार, सोच करने के बाद आ जाइए। कह रहे नहीं, ऐसे ही खेलेंगे, मजा तो इसी में, तू कुछ कर नहीं सकता और मैं धड़ाधड़ मारूंगा तेरे। और महाराज दे पत्थर पे पत्थर, दे पत्थर पे पत्थर। महाराज गोविंद सखा ने कही भाड़ में जाए सोच, ना हाथ धोए ना पांव धोए, धड़ाधड़ वो भी लग के खेलने। कह रहे हम देखें ये ठाकुर को। और खूब अच्छे से महाराज लगे। तो अच्छा, गोविंद सखा जी की जो माता जी थी वो कहने लगे, आज बड़ा टाइम लगा दिया गोविंद तेने, हैं? तो उन्होंने, मैया ठाकुर जी खेलने आ गए थे इसलिए टाइम लग गया। गोविंद सखा फटाक से गए और भैया स्नान करा, बढ़िया से तिलक वगैरह लगाए। ठाकुर जी इधर भग गए अपना। ठाकुर जी कह रहे अपना तो काम है गया। और जाकर के रास्ते में एक कानर सखा था, वो नीच जात से था, भंगियों का लड़का था। और महाराज ठाकुर जी उसके साथ खेलने लगे गिल्ली डंडा। गोविंद सखा नहा धो के बगलबंदी पहनी और अपना मंदिर के लिए, दर्शन के लिए आ रहे थे। ठाकुर जी उनके साथ, कानर सखा के साथ खेल रहे थे। गोविंद सखा को दूर से ही देखा ठाकुर जी ने और कानर सखा से कहते हैं, निकल जा चुपचाप, निकल जा। कह रहे क्या हो गया? कह रहे अरे पंडित जी आ रहे हैं, द्वादश तिलक लगा रखा, और देख लेंगे तो यूं कहेंगे भंगीन के छोरा के संग खेले, गोसाई जी से शिकायत कर देंगे। एक सज्जन मेरे से कह रहे थे, अंगद जी आप ये शब्द मत यूज करा करो। मैंने कहा कितनी विलक्षण बात है कि भगवान कोई जात पात का भेद नहीं रखते जब भक्त से मिलने आते। तो भगवान खेल रहे हैं उनके साथ। कह रहे जल्दी जल्दी भग जा तू, गोविंद सखा बहुत डांट पड़वाएगा यार, गोसाई जी से शिकायत कर देगा। और कानर सखा ने भगवान की बात मानी और भग गए। गोविंद सखा पास में आए, अरे आंखें का फिर आ रहा है, देख लिया हमने, गोसाई जी तुझे सजा धजा के भेजे, इत्र वित्र लगा के भेजे, बढ़िया वस्त्र धारण करवाए, और तू यहाँ कोई अप्रस सप्रस को विचारना है तुझे, किसी के भी साथ खेलने लग जाए, ये कोई बात होती है तेरी? ठाकुर जी ने कहा अरे कोई नहीं, ऐसे ऐसे खेल रहे थे। कह रहे ऐसे ऐसे कुछ नहीं होता, चल नहाना पड़ेगा, शुद्ध होना पड़ेगा तुझे अभी। ठाकुर जी ने कह रहे अरे भैया जाड़े का समय चल रहा है, तू नहाएगा सुबह सुबह? कह नहीं नहाना तो पड़ेगा। गोविंद कुंड ले गए। उस समय महाराज बर्फ पड़ती थी गोविंद कुंड। आज भी महाराज जब ब्रिज में बहुत ठंड हो जाती है तो कुंडों पे बर्फ तैरती है हल्की। उस समय और ज्यादा तैरती थी जब एसी नहीं चलते थे। अब तो एसी इतने होंगे बर्फ ही नहीं देखने को मिल रही है। तो गोविंद सखा ले गए ठाकुर जी को। ठाकुर जी को गोविंद कुंड पे खड़ा कर दिया। खड़ा करके और ठाकुर जी ठिठुरने लगे, कर यार ठंड बहुत हो रही है, तू ठंडे पानी में गिराया वो यार। अरे अरे मंत्र बहुत आते हैं, मैं तो बस 2-4 छींटे आचमन कर दूंगा, पवित्रम पवित्रो वा, वो वाला मंत्र मेरे को याद है, अभी 2 मिनट में काम हो जाएगा। भगवान ने कहा ठीक है, फिर बढ़िया बात है, छींटे ही तो देगा, कोई दिक्कत नहीं। इतने में गोविंद सखा ने महाराज धक्का मारा पीछे से, और गोविंद सखा सोच रहे थे कि धक्का मारेंगे तो यही गिरेगा। ठाकुर जी ने फिसलते फिसलते गोविंद का हाथ पकड़ लिया।
अरे सारे तू कैसे बचे हो, तू भी आ जा भीतर। हैं? और महाराज ठंड में बिल्कुल थर थर कांप रहे हैं ठाकुर जी। ठाकुर जी भीतर फटाफट, उस समय हो गया टाइम विराजने का, तो फटाफट मंदिर में गए तो देखा तो महाराज गोसाई जी ने पट खोले तो पानी चू रहा है और ठाकुर जी थर थर कांप रहे हैं। थर थर कांपता देख करके गोसाई जी ने बोला, लाल जी ये भीगे भीगे कहां से आ रहे हो? कह रहे तुमने मुंह लगा रखा है, ये गोविंद सखा, इसके साथ लीलाओं का अधिकार है, प्रवेश दिलवा दिया, अब हम इसके साथ खेलते हैं, ये बदतमीजी पे उतर आया। देखो हमें आज गोविंद कुंड में धक्का दे दिया, ये कोई बात होती है? ऐसी बात बोली तो गोसाई जी थोड़ा क्रोधित हुए। गोविंद सखा आए अपना द्वादश तिलक लगा के बढ़िया से बगलबंदी पहन के, सोच रहे थे आज मैं ही शिकायत करूंगा इसकी। उधर से गोसाई जी चढ़ गए। गोसाई जी कहने लगे, तुम पर अति कृपा है श्रीनाथ जी की, जो तुम्हारे साथ लीलाएं करते हैं ये। तुम ऐसे उल जलुल हरकतें मत किया करो। कह रहे क्या कर दिया मैंने? गोविंद सखा बोले, मैंने क्या कर दिया? कह रहे धक्का दे दिया। कह रहे उससे पहले की बात बताई? कह रहे उससे पहले की मुझे क्या पता। कह रहे बस यही गड़बड़ है। हाँ भाई, पहले की बात तो बता दे तू। यही भेदभाव है, अपना पूत पूत और हम कपूत। ठाकुर जी की तरफ देखा, पहले की बात बता दूं? ठाकुर जी कहते नहीं गोविंद को मांझा। गोविंद कह ना मांझा क्या, ये मेरा मांझा बना देंगे, पतंग उड़ाएंगे मेरे मांझे से। कह रहे आपस की बात है। कह रहे आपस में तो बताई क्यों गोसाई जी से? तो कहने लगे देखो ऐसे ऐसे खेल रहा था, आप अपरस सपरस का इतना विचार रखते हो। बड़ी सुंदर सुंदर लीलाएं गोविंद सखा की। समय हो गया है, एक बड़ी अच्छी लगती है मुझे कि ठाकुर जी ने गोविंद सखा से कहा कि भाई वो हम गांव में मैंने तो खेला है वो खेल, उसमें क्या करते हैं कि 2 ईंट ले लेते हैं और ईंट से ईंट यूं मारते हैं, जितनी दूर तक जाएगी वहां तक पत्ती बिठा के चलना है, घोड़ा बनना है। तो ये खेल ठाकुर जी गोविंद सखा के साथ खेल लेते हैं, पत्ती पत्ती। और महाराज जैसे खेलते खेलते गोविंद सखा से कहा, भाई गोविंद सखा का दावा है, ठाकुर जी ने अब हमारी बारी, हमें पत्ती पे चढ़ाओ। और जैसे गोविंद सखा ने चढ़ा लिया, चल भाई घोड़े, तो गोविंद सखा घोड़ा बन के चलने लग गए। तो गोविंद सखा ने कहा कि ठाकुर जी हमें थोड़ी सी लघु शंका आ रही है, तो एक बार उतर जाओ थोड़ा। तो कह रहे घोड़े को उतारने की क्या जरूरत है, घोड़ा तो खड़े खड़े कर देता है सुसे। कह रहे ठाकुर जी उतर जाओ, ये बात सही नहीं। कह रहे नहीं नहीं, तुम इस समय घोड़े हो तो घोड़े की तरह से लघु शंका करो। तो गोविंद सखा भी भाई कब करते तो क्या करते, कह रहे वाकई में दाव इनका चल रहा है। और महाराज गोविंद सखा खड़े खड़े सुसु करने लग गए। और महाराज इतने में आसपास के जो चुगलखोर होते हैं 2-4, उन्होंने दूर से देख लिया गोविंद सखा तो महाराज खड़े खड़े सोच कर रहा है, ये देखो कितना उच्च कोटि का वैष्णव है, बताओ। और जाकर गोसाई जी से शिकायत कर दी, गोसाई जी ऐसे ऐसे गोविंद सखा को तुमने मुंह चढ़ा रखा, आगे बिठा लेते पद गवाते हो, ये कोई बात होती है? देखो कोई सोचाचार नहीं है इसके अंदर। और आते ही गोविंद सखा को गोसाई जी ने डांटना शुरू कर दिया और पूछा कि गोविंद ये क्या कर रहे थे तुम, कुछ सोच असोच का ध्यान रखना चाहिए। तो उन्होंने कहा एक बात बताओ, क्या जानवर सोच असोच का ध्यान रख पाता है? गोसाई जी ने कहा नहीं। कह रहे तुम तो इंसान हो, वैष्णव हो। कह रहे उस समय हम घोड़ा थे। कह रहे घोड़ा थे? कह रहे पद्दी पद्दी खेल रहे थे, ठाकुर जी हमारी पद्दी पे चढ़े हुए थे और हम उस समय घोड़े बने हुए थे। कह रहे तो उतार देते। कह रहे उतारने को कही थी, अपने लाल से पूछो। हमने कही भाई शुद्धि अशुद्धि का ध्यान रखना होता है, सोचाचार कुछ होता है। ये कहने लगे घोड़ा है तू, तो अभी घोड़े की लीला कर।
अब पूछा इनसे तो ठाकुर जी देखकर हल्के से मुस्कुराए। गोसाई जी ने कहा अब तुम दोनों आपस में सखाओं की बातचीत है, तुम दोनों निपट लो। गोविंद सखा कहा हाँ, डांट मारनी हो तो सीधा मेरे पास, और गलती अपने पूत की निकल आए तो आपस में बातचीत कर लो। तुम दोनों की आपस की बातचीत है, ये सही है, ये सिस्टम नहीं चलेगा बिल्कुल। तो भैया भगवान अपने सखाओं के साथ बहुत खेलते, ये संबंध की प्रगाढ़ता है। अच्छा, इतना प्रगाढ़ संबंध होते हुए भी भजन का त्याग नहीं है वहां पर, पूरा नियम से भजन करते हैं महाराज, पदावली गाते हैं, समय पर सारे पदों का स्मरण करते हैं, लीला चिंतन करते हैं, नाम जप करते हैं, और फिर भगवान लीला करते हैं, फिर भगवान खेलते हैं साधक के साथ। भगवान जब देखते हैं ना साधक को, पूज्य प्रेमानंद जी महाराज जी कह रहे थे कि साधक जब परिश्रम करता है तो भगवान बड़े रीझते हैं उस साधक से जो परिश्रम करता है। भगवान कहते हैं देखो इसके सामर्थ्य में कुछ नहीं है, पर सामर्थ्य प्राप्त करने के लिए बड़ी मेहनत कर रहा है। तो भगवान कहते हैं कि इसे सामर्थ्य से तो नहीं पा पाएगा, इसकी हालत देख के तो नहीं लगता है, लेकिन मेरी कृपा काम करेगी। इसलिए गोस्वामी जी महाराज ने ये नहीं कहा कि भय प्रकट राम लाला, भय प्रकट कृपाला। पूज्य दामन जी पिताजी कहते हैं ना उस दिन, कृपा ही भगवान के स्वरूप में प्रकट हुई है महाराज, ये भगवान की कृपा है। इसलिए भैया जो ईमानदारी से भजन करता है भगवान उसके साथ खेलते जरूर है, उसके साथ लीलाएं अवश्य करते हैं महाराज। घनश्याम दास ठाकुर जी ने बाबा से पूछा, बाबा भगवान कब मिलेंगे? बाबा ने कहा मृत्यु के बाद मिल जाएंगे। मिल जाएंगे ठाकुर। तो घनश्याम दास ठाकुर जी ने कब मिल जाएंगे? कह रहे मृत्यु के समय। कह रहे उस समय मिले तो क्या मिले, मृत्यु आने उस समय मिले तो क्या मिले। और ऐसी बात बोलते ही ठाकुर जी ने पूछा, नहीं बाबा ऐसे नहीं चलेगा, समय बताओ कितने समय पहले। कह रहे पर्याप्त समय पहले मिल जाएंगे। कह रहे पर्याप्त तो 2 मिनट भी हो सकता है, मुझे समय बताओ कितने समय पहले। तो बाबा ने कहा तुम्हारी मृत्यु के 3 वर्ष पहले से तुम्हें भगवान की लीलाएं चलते फिरते दिखने लग जाएंगी। और ऐसी बात हुई भी महाराज उनके जीवन में। लोई मार्केट में से जब वस्तु कोई खरीदने जाते तो इतना प्रगाढ़ लीला चिंतन हो गया था, खंभों से टकरा जाते थे, ऐसी स्थिति हो गई थी उनकी। तो ऐसी बात है। और कैसा भजन करते, 3 लाख नाम जप करते थे महाराज। रात्रि में 1:30 बजे उठ करके 1 लाख नाम जप करके तो पूज्य श्री वेणु विनोद कुंज वाले महाराज जी की सेवा में पहुंचते थे। उसके बाद सेवा करने के बाद वृंदावन की परिक्रमा लगाते थे नाम जप करते हुए, 1 लाख नाम जप करते थे। फिर रात्रि में अपना 1 लाख और पूरे करते थे, फिर पता नहीं सोते कब थे समझ में ही नहीं आता। तो ऐसे महाराज जो भगवान के लिए चलता है तो भगवान उसके लिए चल पड़ते हैं। बोले भक्त वत्सल भगवान की आरती करते हैं।